नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आरजीपी डेली न्यूज़ पर। लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबर निकल कर आ रही हैं, तो जानेंगे एक एक करके विस्तार से। चलिए दोस्तों, आपको आज की बड़ी खबर बता दें, 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कब होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए अमीरों और विदेशी कंपनियों पर लग सकता है अधिक टैक्स। वहीं अगली बड़ी खबर प्रवासी मजदूरों पर एससी का आदेश, जानेंगे विस्तार से। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी के कहर के कारण दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार के कुछ नए कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और भी है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी शुरू, सीबीएसई ने बताया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शेष बची थी, उनका आयोजन मई के अंत में किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई ने कहा है कि 3 मई को लॉकडाउन हट जाता है तो परीक्षा का आयोजन मई के अंत तक किया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन के हटाने जाने के 4 दिन बाद सीबीएसई उन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर देगा जो कि हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष बची परीक्षाएं की डेट शीट भी जारी की जाएगी। बुधवार को वीडियो कॉल के जरिए देश भर के स्कूलों के प्रिंसिपल को ये जानकारी दी गई है और अधिकारी जी ने कहा है कि शेष परीक्षाओं के लिए प्रिंसिपल को मई के अंत तक की तारीख तैयार करने को कहा है। ये सारे फैसले गृह मंत्रालय के निगरानी में किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारद्वाज ने कहा है कि देश में लॉकडाउन के कारण सब कुछ गृह मंत्रालय की अनुमति के अनुसार होगा और अगर गृह मंत्रालय ने अनुमति दी और 3 मई तक लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो हम अपने संसाधनों को जुटाना शुरू कर देंगे और मूल्यांकन और शेष परीक्षाओं का काम शुरू कर देंगे। और 3 मई को खत्म नहीं किया जाता तो जाहिर है कि हमें अगली तारीख का इंतजार करना होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहां पर किसानों को दी है राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में रविवार को हुई बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों का नुकसान का आकलन कराकर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की मदद देने का भी ऐलान किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार को बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषि विभाग के साथ मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए और साथ ही में बिजली गिरने के कारण जल हानि के घटनाओं के बारे में पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी तत्काल निर्देश दे दिए हैं। यहीं पर दोस्तों कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। ये समय आम जनता के लिए तो संयम का तो था ही, सरकार के लिए भी बहुत कठिन था, ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने इस दौरान संक्रमण के विस्तार को काफी हद तक रोका जरूर है, पर चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन को शर्तों के साथ प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। वहीं चौकन्ना रहने के लिए आदेश दे दिए हैं। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जहां भी संक्रमण की आशंका हो वहां उद्योग चलाने की अनुमति बिल्कुल न दी जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना की मरीजों की संख्या अब तक 1820 पहुंच गई है, जिसमें से करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना से निपटने के लिए अमीरों और विदेशी कंपनियों पर अधिक टैक्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अधिकतर उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। कई इकोनॉमी रेटिंग एजेंसियों ने भारत जीडीपी में गिरावट की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कर अधिकारियों के एक ग्रुप ने सरकार को कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं। अधिकारियों ने सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद के लिए सुपर रिच पर 40% टैक्स लगाने के साथ ही विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। अधिकारियों ने अल्पकालिक उपाय के तौर पर सरकार को ये सुझाव दिए हैं
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राजस्व सेवाओं संघ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पीसी मोदी को सौंपे गए कोरोना महामारी के वित्त विकल्प एवं प्रतिक्रिया शीर्षक से तैयार दस्तावेज में ये सुझाव दिए हैं। इस परिपत्र पर 23 अप्रैल की तिथि है। इसमें कहा गया है कि कर राहत सिर्फ ईमानदार और अनुपालन करने वाले करदाताओं को ही दी जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे करदाताओं को जो समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें एक सुझाव सुपर रिच कर का है। इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले लोगों पर 30 से बढ़कर 40% कर लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा 5 करोड़ अधिक की सालाना आय वाले लोगों पर संपदा कर या वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, इसमें देश में परिचालन कर रही विदेशी कंपनियों पर भी अधिभार बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इन कंपनियों की 1 से 10 करोड़ रुपए की आय पर अभी 2% तथा 10 करोड़ रुपए से अधिक आय पर 5% अधिभार लगता है। अधिकारियों ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कोरोना उपकर लगाने का भी सुझाव दिया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों पर एससी का आदेश। प्रवासी मजदूरों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया जांच करने का आदेश। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे जानकारी को सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही नहीं बंद हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि वे लोगों को उनके मूल गांवों में वापस भेज देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मजदूरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था। इसमें कहा था कि मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।